नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। श्रद्धा मतलब विश्वास, निष्ठा। जी। हमारे पास भगवत गीता के 17वें अध्याय पर आधारित एक व्याख्यान का सार है। तो देखते हैं कि ये स्रोत श्रद्धा के अलग अलग रूपों के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा विषय है गीता में। हाँ, तो स्रोत में शुरुआत में ही श्री कृष्ण का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जी। वो कहते हैं, मनुष्यों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसका मतलब ये हुआ कि श्रद्धा बस है या नहीं है ऐसा नहीं है, उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है ना, जो हमारे स्वभाव से जुड़ी है। सही कहा, ये सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि विश्वास का रंग, उसकी प्रकृति है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहले है सात्विक श्रद्धा। जी, सात्विक। स्रोत बताता है कि ये एकदम शुद्ध होती है, पवित्र। इसका लक्ष्य होता है भक्ति, सेवा, ज्ञान, त्याग, मतलब ऐसी चीजें जो इंसान को ईश्वर के या कहें सत्य के करीब ले जाएं। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है स्रोत के अनुसार, वो ये कि सात्विक श्रद्धा की ताकत दिखावे में नहीं है। अच्छा। हाँ, वो उसकी आंतरिक शुद्धता में है। कोई स्वार्थ नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक गहरा, शांत, स्थिर सा कनेक्शन। स्थिरता और स्पष्टता। जी, यही स्थिरता और स्पष्टता लाती है। व्याख्यान में वो दीपक वाला उदाहरण भी है शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे शांत दीपक की लौ स्थिर होती है तो रोशनी साफ होती है। वही बात। वैसे ही सात्विक श्रद्धा मन को स्थिर करती है और आत्मा को प्रकाशित। बहुत सुंदर। अच्छा, अब आते हैं दूसरी वाली पर, राजसिक श्रद्धा। जी, राजसिक। स्रोत के मुताबिक इसमें दिखावा होता है, जुनून होता है और फल की इच्छा बहुत होती है। हाँ, जैसे मान सम्मान के लिए पूजा करना या दूसरों को दिखाने के लिए दान करना। बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें बाहरी मान्यता और मैं मतलब अहंकार, वो बहुत आगे रहता है। अच्छा। ये सात्विक श्रद्धा के सहज समर्पण से काफी अलग है। इसीलिए स्रोत इसे अस्थिर कहता है। अस्थिर क्यों? क्योंकि इसकी बुनियाद बाहरी चीजों पर है, प्रशंसा, लाभ, नतीजा। अब ये चीजें तो हमेशा ही जैसी नहीं रहती, कभी मिलती हैं, कभी नहीं। हाँ, बात तो सही है। तो जैसे हवा से लौ हिलती है, वैसे ही ये श्रद्धा भी डगमगाती रहती है। निर्भरता ही इसकी कमजोरी है, ऐसा लगता है। समझ गया। और फिर तीसरी, तामसिक श्रद्धा। तामसिक। स्रोत कहता है ये अज्ञान, डर या अंधविश्वास से पैदा होती है। कभी कभी इसमें हिंसा या गलत चीजों के प्रति भी समर्पण हो सकता है। हाँ, ये चिंता की बात है। स्रोत स्पष्ट करता है कि तामसिक श्रद्धा का मूल कारण है विवेक की कमी, सही गलत की समझ न होना। जब ज्ञान कम हो और डर या गलत धारणाएं हावी हो जाएं, तो व्यक्ति ऐसी चीजों में विश्वास कर सकता है जो हानिकारक हो, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। और कैसे आए तामसिक श्रद्धा से? देखिए, सीधे तौर पर शायद उपाय ना लिखे हों, पर पूरी चर्चा का इशारा यही है कि ज्ञान और सात्विक गुणों को बढ़ाना ही रास्ता है। अच्छा। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, सत्व गुण मजबूत होता है, वैसे वैसे तामसिकता अपने आप कम होती जाती है। विवेक जागेगा तो अंधेरा हटेगा। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर श्री कृष्ण की शिक्षा और इस स्रोत के विश्लेषण से ये साफ है कि सात्विक श्रद्धा ही सबसे अच्छी है। हाँ, जिसमें न स्वार्थ, न डर, बस प्रेम और समर्पण। सार यही है। इस व्याख्यान से हमने ये समझा कि सिर्फ श्रद्धा होना काफी नहीं है, उसकी क्वालिटी, उसका गुण बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्वालिटी हमारे अपने स्वभाव से तय होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। हमारी श्रद्धा की प्रकृति ही हमारे जीवन का अनुभव और दिशा तय करती है। एक व्याख्यान के कुछ खास विचारों पर थी। जी। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हमारे श्रोता विचार करना चाहें। जरूर। इन 3 श्रेणियों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान विश्वास के स्वरूप को पूरी तरह जाने बिना भी उसमें सक्रिय रूप से और ज्यादा सात्विक गुण कैसे ला सकता है? क्या ये सिर्फ ज्ञान से ही होगा या इसमें अभ्यास, संकल्प, इनका भी कोई रोल है? इस पर सोच